जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हो। आप सबको लगता होगा कि मैं ये चीज़ें क्यों बोलती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर टाइम हमारा मूड एक जैसा नहीं होता। कई बार हमारा मूड इतना ख़राब होता है कि कई बार रोने का मन करता है, कई बार हंसने का मन करता है, कई बार इतने उदास होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना हो, जब बोल दे, प्यार से बात कर ले, जिसकी बात सुनने से शायद हमारा मन हल्का हो जाता है। तो कई बार ऐसी ऐसी बातें होती है। तो जैसे मेरा मूड स्विंग है, मुझे भी पता है कि कोई हमारा अपना होता है तो कैसे हमसे बात करता है। तो इसलिए मैं आप सबसे ऐसे बात करती हूँ कि क्या आप सब ठीक हो, और ठीक नहीं हो तो अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसको एकदम से तो हम ख़त्म कर नहीं सकते। इसको तो भाई जब जितनी भगवान जी ने हमारे किस्मत में लिख रखी है उतनी तो हमें काटनी पड़ेगी या फिर पूरी करके जानी पड़ेगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है और चलती रहेगी कि कभी दुख कभी सुख। सबसे ज़्यादा सहारा तो हमारा दुख ही है, जो हमारा साथ तो देता है, हमें अकेला तो छोड़ के नहीं जाता। और अकेले इंसान के लिए तो सबसे बड़ा सहारा यही है कि अगर हमें कोई बोलने वाला, हमारे साथ बात करने वाला मिल जाए तो इससे ज़्यादा कोई हल्का मन होता ही नहीं। और फिर अगर जो नहीं है तो अब सबसे बात करके मेरे जैसे का तो मन हल्का हो जाता है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं अकेले हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं लगता। और कई बार मुझे कमेंट्स में ये आता है कि कोई तो अपना होना चाहिए। तो मेरा अपना तो आप सब हो ना, मेरी फैमिली, एफबी फैमिली। और रही बात साथ और सहारे की, और महादेव जी ने इतना साथ दे रखा हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जब किसी के डबल फेस, किसी के डबल दिमाग, किसी के मतलबी रिश्ते, इन सब से बहुत दूर कर दिया, समझा दिया कि ये सब सिर्फ मतलब के हैं, इनसे दूर रहो, ये हमेशा सारी ज़िंदगी दुख ही देते रहेंगे। तो क्या सारी ज़िंदगी दुख झेलना ज़रूरी है? नहीं ना। तो इन चीज़ों से जब महादेव जी ने समझा दिया कि इनसे दूर रहो, अकेले रहो, खुश रहोगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोते रहोगे। तो क्या रोना ज़रूरी है किसी के साथ और सहारे से? तो रोना छोड़ दिया ना मैंने। और महादेव जी ने साथ देने के बाद ये सब चीज़ें छुड़वा दी है कि पहले रोती थी, बिलखती थी, तड़पती थी, तरसती थी, कोई मेरा अपना हो, अकेलापन फील होता था। अब अकेलापन फील नहीं होता है, क्योंकि जब महादेव जी का साथ मिलता है ना तो सारी चीज़ों की असलियत सामने आ जाती है, और क्या सही है और क्या गलत है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो मेरा हाथ और साथ तो महादेव जी ने पकड़ रखा, मुझे किसी के इंसान के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ का कमेंट मेरे पास आया, तो इस कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है कि जब आप महादेव जी को पा लेते हो, जब महादेव जी आप सबको सारी चीज़ें समझा देते हैं और सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि क्या चीज़ क्या है, और आज जब आप समझ लेते हो कि असली ज़िंदगी क्या है, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप ये कहोगे कि मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत है। फिलहाल मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और मेरे पास दो फूल इतने प्यारे प्यारे हैं कि उनके साथ तो मेरा सच में ज़िंदगी अपने आप ही सुकून भरी बनने लगी है। पहले मैं रोती थी कि कोई कोई, और मैं आज मेरे पास है, मेरे दो अंश हैं, उनके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और महादेव जी ने हाथ पकड़ रखा, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मेरे पास है। बाकी बिना दिखावे की ज़िंदगी, बिना बात की भड़क, बिना बात की चिंता, किसी के सहारे के लिए तरसना, किसी के टाइम के लिए तरसना, किसी से बात करने के लिए तरसना, ये चीज़ें मैंने छोड़ दी है। किसी के पीछे भागना, तलवे चाटना, किसी को गिरगिरी खाने की आदत होती है और हम इनकी गिरगिरी खाते रहते हैं। हमें किसी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ थोड़े से अपनेपन सहारे की भी हमारे अंदर दुख होता है, बांटने की ज़रूरत होती है, पर बांटने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं होता। तो मेरे महादेव जी के पास तो बहुत टाइम है, मेरे महादेव जी के पास बहुत टाइम है। मुझे जब जिस घड़ी जिस मिनट बात करनी होती है तो मेरे महादेव जी के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मैं इनसे बात कर लेती हूँ, मुझे टाइम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस टाइम जिस मन करे जैसे बात कर लो। और ये सुनते हैं, ये नहीं है कि नहीं सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो ये कमेंट्स आया था कि कोई इंसान अपना होना चाहिए, तो इंसानों की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान ने हाथ पकड़ रखा, साथ दे रखा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और जिसने बनाया है उसी के होकर रहेंगे, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जब आज है और कल उनके पास ही जाना है, तो मोक्ष की ज़रूरत है, ना कि इंसानों की ज़रूरत। तो जल्दी जल्दी मोक्ष के साइड जाना चाहिए या फिर दुख की तरफ जाना चाहिए। जब हमें पता है कि जिस साइड हम जा रहे हैं वो खड्डा है, दुख है, तकलीफ है, गिरेंगे, चोट लगेगी, क्या उस साइड जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं ना। जिस तरफ सुकून है तो उस साइड जाना चाहिए ना। तो सुकून मिल चुका है मुझे नहीं जाना किसी इंसान के साथ, सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं। तो ये चीज़ का कमेंट्स बता दिया मैंने कि मुझे किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे परमपिता परमात्मा है।
और इनका साथ और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं इनसे मांग लेती हूँ और ये मुझे दे देते हैं। ये नहीं है कि नहीं देते हैं। मेरे कोई बड़े बड़े सपने नहीं हैं, मेरी कोई बड़ी बड़ी इच्छाएँ नहीं हैं। छोटी छोटी इच्छाओं में जीना सीख गई हूँ और मैं मेरी इच्छाओं को पैसे नहीं लगते और ना ही मतलब वो इतना ज़्यादा खर्चा मेरी इच्छाओं का है। कोई खर्चा नहीं है, मेरी इच्छाओं को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे छोटे छोटे सपने हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो महादेव जी से एक बार प्रार्थना करनी पड़ती है और अगले दिन वो पूरी हो जाती है और महादेव जी का साथ और बन रहा है सिर पे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ठीक है जी, एक बार फिर से आप सबको हर हर महादेव। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव।